आप डिसीजन चेंज करते हैं ना लोगों के कहने पर, तो उससे हमेशा यही होता है कि अपना नुकसान करते हैं। आप लोगों से मशवरा लें, वो स्टेज गुजर चुकी होती है जब आपने डिसीजन लेना है, उससे पहले मशवरे की स्टेज गुजर चुकी है। अब डिसीजन ले लें आप, क्योंकि एंड लम्हे तक आपको लोग रोकते रहेंगे, ये ना करो वो ना करो। 7th, नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आपको नॉलेज भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, कॉम्पिटेंसी भी चाहिए। इसके बगैर कभी डिसीजन ना लें। अगर आपको किसी लॉ के ऊपर अबूर नहीं है, पहले पढ़ लें उसको, देख लें उसको, पूछ लें किसी से। अगर उसका नहीं पता, मुझे नहीं पता एक बात, मुझे पूछ लेनी चाहिए, गलत फैसला करने से बेहतर है। हैबिट मेंटेनेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, डिसीजन लेना एक हैबिट की तरह ज़िंदगी में होना चाहिए। जैसे आप आदत नहीं बना लेते किसी काम को करने की, आप एक हैबिट की तरह ज़िंदगी में सोच लें कि मैंने डिसीजन लेने हैं। जब एक बार आप डिसीजन लेने की मोड या मूड में आ जाते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको डिसीजन लेने से रोक नहीं सकती। ज़हन में रखिए कि लाइफ एक गेम की तरह है, ज़िंदगी एक खेल है। इफ फेल यू विल लर्न, इफ सक्सीड यू विल सेलिब्रेट। ज़िंदगी एक वन डे मैच, एक 2020 मैच की तरह है। ज़िंदगी में इनिंग्स एक बार मिलती है। बाबर बेयाश कोश के आलम दोबारा नेस्त, दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलनी। इसी ज़िंदगी के अंदर ही आपने जो करना है वो आपको हासिल करना है। ये सोचकर खेलिए कि मुझे इनिंग्स खेलनी है और हर हाल में मुझे आगे बढ़ना है। ये सोचकर कि हम ज़िंदगी की जंग में हारे ज़रूर हैं, लेकिन किसी मुहाज पर पसपा नहीं हुए, पीछे नहीं हटना किसी जगह पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शनल फिक्सडनेस। हम बहुत ही फिक्सडनेस, फिक्सेशन कहते हैं हम इसको, उसका शिकार हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, आउट ऑफ द वे जाकर नहीं सोचते। जैसे ये टेस्ट है, बहुत आसान सी बात है, आपने किया होगा, बचपन से हम ये स्कूलों में करते थे कि 9 डॉट्स हैं। आपने एक पेन या पेंसिल की मदद से इन 9 डॉट्स को इस तरह एक दूसरे से मिलाना है कि तमाम डॉट्स मिल भी जाएं और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी ना आए, और आपने पेन को उठाना भी नहीं है। किया होगा आपने में से किसी ने, डेफिनेटली किसी ने किया होगा। तो जब हम इन 9 जो डॉट्स के अंदर रहेंगे तो कभी फैसला नहीं कर सकेंगे। जब हम इन 9 डॉट्स के बाहर निकलेंगे तो बाहर से जाकर हम इसको जब करेंगे तो ये 9 के 9 डॉट्स मिल जाएंगे। क्योंकि फंक्शनल फिक्सनेस जो है वो हमें फिक्सेशन कर देती है अंदर ही अंदर फैसले करने की। जब हम अंदर ही अंदर सोचते हैं तो बाहर की चीज़ों को नहीं सोच पाते। एक और देखिए, कैन यू रिमूव 3 लाइन्स टू गेट दीज स्क्वायर्स। आपने सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनें रिमूव करनी है और 3 स्क्वायर्स आपको चाहिए। इस वक्त 5 हैं। कौन सी 3 लाइनें रिमूव करेंगे आप? सिंपली ये 2 इसके हल हैं, 1 और 2। इसमें हमने क्या किया, ये वाली लाइन हमने यहां से ड्रॉप कर दी और यहां वाली 2 जो है लाइन ड्रॉप कर दी, 3 बन गए। अब ये जब हम सोचते हैं, इसको जब हमने पहले ना किया हो तो मुश्किल लगता है। अगर आप ये बच्चों को दें जाकर, जिन्होंने आपकी तरह सॉफ्ट स्किल्स नहीं पढ़ी, उनको बहुत मुश्किल लग गया टेस्ट, क्योंकि अब उनकी कभी प्रैक्टिस ही नहीं हुई। आपको मैंने टेस्ट दिया, इसको आप जब करेंगे तो कई जगहों पर आपसे गलतियाँ होंगी। आप खुद देखिएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन शीट दी है, आंसर शीट नहीं दी, ताकि आप थोड़ा सा खुद कर लें मेहनत, और फिर बाद में आपको आंसर मिल जाएंगे। इसके आज ही मिल जाएंगे। अभी ये देखिए, ये बहुत एक अहम तजर्बा किया गया था। ये टेस्ट था फंक्शनल फिक्सनेस को देखने के लिए। द टेस्ट प्रेजेंट्स द पार्टिसिपेंट्स विद द फॉलोइंग टास्क: हाउ टू फिक्स एंड लाइट अ कैंडल ऑन ए वॉल। कार्डबोर्ड था वॉल में लगा हुआ, in a way so the candle wax would not drip onto the table below। जहां आपने वो लगानी है कैंडल, तो जब वो मेल्ट होगी तो उसकी वैक्स जो है वो टेबल पर या जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। टू डू सो वन मे ओनली यूज द फॉलोइंग अलॉन्ग विद द कैंडल। आपके पास कैंडल है, आपके पास थंब स्टिक्स हैं और आपके पास बॉक्स ऑफ मैचेस है। तो जब हम बॉक्स ऑफ मैचेस को जस्ट एक बॉक्स ऑफ मैचेस समझेंगे, हम इस मसले का कभी हल नहीं कर सकते। जब तक हम मैचेस को बाहर निकालकर उस बॉक्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें इसी को फंक्शनल फिक्सडनेस कहते हैं कि अगर हमने एक चीज़ का एक इस्तेमाल देखा है तो उसके कई और इस्तेमाल भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये डंकर्स ने 1948 में प्रैक्टिकल किया था। सिंपली उसने ये किया कि उन्हीं थंब स्टिक की मदद से
उसने उसी कार्डबोर्ड के अंदर उस मैच बॉक्स को लगा दिया और उस मैच बॉक्स के अंदर कैंडल जब लगाई तो अब कैंडल जब मेल्ट होगी तो उसकी वैक्स जो है वो ज़मीन पर नहीं जाएगी। इसी को हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। किस तरह से आप करते हैं? डू यू थिंक एवरी प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन? सो ट्राई दिस केस। आई होप कि आप लोगों ने अपने ड्यूरिंग पढ़ा होगा ये केस। आपने डेफिनेटली 4 ईयर का होता है लॉ, 5 ईयर, 5 ईयर्स। ये केस है एक छोटा सा, आपके लिए आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो इट्स ओके, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए। मैनी ईयर्स अगो a law teacher came across a student who was willing to learn but was unable to pay the fee. टीचर के पास आया कि फीस नहीं है मेरे पास। The student struck a deal saying I will pay your fee the day I will win my first case in the court. सुना हुआ ये केस पहले आपने? ओके। टीचर agreed with the deal and the student proceeded with the law courses. When the courses was finished and teacher started pressing the student to pay up the course fee, the student reminded him of the deal and pushed days. अब जरा दोनों की तरफ से सुन लीजिए कि दोनों क्या कह रहे हैं, क्योंकि टाइम पूरा हो गया हमारा। बैटल क्या है, टीचर क्या सोच रहा है, जरा पढ़ लीजिए। टीचर कहता है इफ आई विन दिस केस, इफ आई विन दिस केस, टीचर ने केस कर दिया, बच्चे पे मेरे पैसे नहीं दे रहा। एज पर द कोर्ट ऑफ लॉ द स्टूडेंट हैज टू पे मी एज द केस इज अबाउट हिज नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। अगर तो मैं केस जीत गया, टीचर कहता है मुझे पैसे मिलेंगे क्योंकि नॉन पेमेंट का केस है। एंड इफ आई लूज द केस, अगर मैं हार गया केस, तो बच्चे ने वादा किया था जब पहला केस जीतेगा तो मुझे पैसे देगा, तो मुझे पैसे तो मिले ही मिलेंगे। अब बच्चा भी कोई छोटा नहीं था। Equally brilliant, the student argued back saying, if I win the case as per court of law, I do not have to pay anything to teacher as the case is about my non-payment of the. अगर तो मैं जीत गया तो फिर तो मैं जीत गया, और अगर मैं हार गया तो भी मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो टीचर को कहा होगा जब पहला केस जीतूंगा तब दूंगा। So either way, I am not going to pay the teacher anything. अब आप बताइए जी, क्या फैसला करेंगे आप? Who is right and who is the winner? Shari, you are feeling the same? Unsure, puzzled, confused, lost, baffled, unclear, ambiguous, unable to decide. ये आप ही नहीं है, पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है ये केस और कहा जाता है हल करके दिखाओ। This is one of the greatest paradox ever recorded in the history. This is part of ancient Greek history. This is known as Protagoras paradox. The lawyer teacher was Protagoras and the equally brilliant student was Aeschylus. The most interesting part, this is still debated even today in law schools as a logic problem. ये आज भी इसका फैसला नहीं हो सका। तो जब हम ये कहते हैं कि every problem has a solution, तो हमारे सामने ये केस रख दिया जाता था जब हम पढ़ते थे कि अच्छा फिर हल करके दिखाओ। ज़िंदगी में हर मसले का उस तरह से हल नहीं होता जिस तरह से हम चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें हल करते रहना है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो अगर नहीं करेंगे तो हम ज़िंदगी में वहीं रुक जाएंगे, डेथ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, व्हाई नॉट रन टुवर्ड्स योर सॉल्यूशंस। तो करते रहें कोशिश के सॉल्यूशन की तरफ जाएं। यू डू नॉट ड्रोन बाई फॉलिंग इन द वाटर, यू ड्रोन बाई स्टेइंग देयर। हम जिंदगी में इसलिए नहीं मरते कि हम दरिया में या पानी में गिरते हैं, हम इसलिए मरते हैं कि हम वहाँ स्टे करते हैं, हम एफर्ट नहीं करते, हम हिम्मत नहीं दिखाते, हम हौसला नहीं करते। अगर हम हाथ पाँव मारते रहें तो कभी भी नहीं मरेंगे। सो एफर्ट करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी।